Hare Krishna. So we have been seeing how Krishna has explained that ultimately we have seen the 24 elements, how they constitute life, and within one's framework of consciousness, there is intelligence and there is mind which are working to make things happen. That is what we saw in text 6 and 7 of the 13th chapter. From today, आज से आने वाले 5 श्लोक 8, 9, 10, 11 और 12 भगवान इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति रहते हैं और जो उनकी उपासना करते हैं उनके गुणों के बारे में बताते हैं. So we have 5 verses dedicated to the qualities that a devotee will have. So we have the first verse today, the 8th verse of the 13th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Amanitvam adambhitvam ahimsam kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthiryam atmavinigraha. So Krishna says amanitvam. We see everyone is anxious to get pride and recognition in this material world. हर कोई व्यक्ति बोलना ज्यादा चाहता है, सुनना कम चाहता है. हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे स्पेशल स्टेटस मिले. सो मान अर्थात स्टेटस की इच्छा. अमानित्वम, एक भक्त जो होता है वो अपने लिए किसी स्पेशल स्टेटस, न सामान्य जीवन में या न भक्तों के बीच में किसी स्पेशल स्टेटस की अभिलाषा करता है. सो अमानित्वम, अदंभ. सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब व्यक्ति अपने क्षेत्र में, भौतिक जगत में बहुत प्रगति करता है, समवन इज रियली गुड इन वंस फील्ड, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स, अकाउंट्स, XYZ, जो भी, इवन अ कारपेंटर, प्लम्बर, व्हाटएवर इट मे बी, जब भी कोई व्यक्ति अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में बहुत अच्छा होता है तो उसका उसे एक स्पेशल स्टेटस रहता है, एक मान रहता है, या इट कॉजेस प्राइड. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अदंभ. दंभ मीन्स प्राइड. सो अमानित्वम, अदंभ. Even when a devotee goes through a good amount of rigorous practice and devotional service, as well as he stays for a long time practicing devotional service, it does not generate pride, it does not tighten one's collars. Adambhitvam. Then ahimsa. हिंसा यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाना. तो अहिंसा का एक अर्थ माना जाता है कि केवल शरीर को कष्ट न पहुंचाना, लेकिन एक्चुअली अहिंसा यानी किसी के मन को भी क्षोभ न पहुंचाना. सो मन को क्षोभ या कष्ट कैसे होगा? जब जिह्वा या वार्ता ठीक से नहीं होगी तब मन को कष्ट होगा. सो वी हैव अहिंसा. वन इज नॉट exercising or creating trouble for others through body or even through mind. इसका मतलब ये नहीं कि राजा अपना राज्य कर्तव्य छोड़ दे. राजा ने अपना कर्तव्य करना ही चाहिए. राजा का कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति उसके राज्य में गड़बड़ी कर रहा है तो उसे दंड होना चाहिए. उसे हिंसा नहीं कहा जाता, वो दंड होता है. सो हिंसा अर्थात विदाउट एनी हेतु के. दंड भी हिंसा है, लेकिन एक्चुअली वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आता. शांति, शांति मीन्स फोरबियरेंस. सो ही इज फोरबियरिंग. वो कहता है अरे जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है. आर्जवम. सो वी हैव सिंप्लिसिटी. सो एक भक्त हमेशा साधारण ही, सिंपल. सिंपल मीन्स नो ड्यूप्लिसिटी. वी हैव His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj, who is not more today, says, "अरे सरलता ही वैष्णवता." Simplicity means no duplicity. So simplicity का उदाहरण, जो अंदर है वही बाहर है. So a devotee is like a child. That is simplicity. Acharyopasanam.
Acharya Upasana, he considers his Guru to be as equivalent to Krishna. See, there are two aspects. A Guru will never consider himself to be Krishna, but a disciple must consider the Guru to be equivalent to Krishna because the Guru is opening up the avenues to go back to Krishna. गुरु इस प्रकार से उस शिष्य के जीवन में आए हैं कि गुरु उस जीव के और भगवान के बीच के संबंध को जोड़ते हैं. इसीलिए he considers Guru to be actually equal to Krishna. So we have in our Guru Ashtakam also, yes. So Sakshad Haritvena Samasta Shastrair उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. So why Acharya is important? Acharya is important because he is very, very dear to Krishna. And Sakshad Haritvena, Acharya is as good as Krishna. समस्त शास्त्रैर उक्तः, सारे शास्त्र यही कहते हैं एक जीव के लिए उसके आचार्य कृष्ण के बराबर है. लेकिन जिस समय आचार्य खुद अपने आप को कृष्ण समझ लेंगे, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, as soon as a teacher considers himself to be God, G-O-D, he becomes dog, D-O-G. So the perspective from a student's part is to consider Acharya as equivalent to Krishna, but the Acharya should consider that he is a simple servant of his disciples. Shaucham is cleanliness. Bahya cleanliness by following 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Internal shaucha by always practicing to remember Krishna and chant his holy names. Sthairya, एक डिवोटी चंचल नहीं है, अपने साधना में वो स्थिरता लाता है, अपनी सेवा में वो स्थिरता पाता है. आज एक, कल एक, परसों एक, ऐसे नहीं. स्थिरता से किसी भी कार्य को लंबे समय तक करना, ये महत्वपूर्ण है. सो स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, आत्म अपने शरीर और अपने मन को निग्रह, कंट्रोल करना. सो विद दीज थिंग्स अ डिवोटी शाइन्स, एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन कमिंग वर्सेस. बी विद अस. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare